हेलो मेरे फ्रेंड्स, सभी को जय श्री राम, सभी के राधे राधे, जय श्री सीताराम। आज ओवैसी के लिए कुछ कह रही हूँ। ओवैसी ऐसा देश में इतना ज़्यादा गदर मचा रखा है। ओवैसी नेता है, अबुद्दीन ओवैसी है, शायद इसका अबुद्दीन है, उसका नाम तो मुझे बोलने नहीं आता, मैं साफ बोलूँ। वो अबुद्दीन ओवैसी है, उसका भाई एक छोटे है। इतना गदर मचा रखा है देश में, इतना वो फैला रखा है कि मत पूछो। एक राहुल गांधी, इतना ज़्यादा आतंक मचा रखा है। राहुल गांधी और ओवैसी नेता हैं, और ये जो सारा जितने गठबंधन वाले हैं, इतना आतंक मचा रखा है। ये अखिलेश यादव है, और ये जो लालू यादव तो वो तो है ही, वो तो मूर्ख है, वो तो एक नंबर के मूर्ख गवार। उसको तो मत पूछो, उसको तो नाम ही लेना मैंने छोड़ दिया, इतने वो है। एक पप्पू यादव है, पप्पू यादव तू संभल के रह। इतना गंदा गदर मचा रखा है देश में कि इसको समझाना बहुत ज़रूरी है। हमारे देश को हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान ही बना के रखना पड़ेगा तुझे। ओवैसी हिंदुस्तान के हम पाकिस्तान बनाने नहीं देंगे। जो तुम सोच रहा है, इतना गंदा तुम जो बयान देता है, इतना गंदा बोलता है, इतना ओवैसी से ज़्यादा उसका एक छोटे है, मोटे है, क्या भाई नाम है, इनको जो टकला टकला बोलता है हमारे योगी जी के, इतना गंदा बोलता है। इतना हमारे आज तक देश के इतने बड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो कभी किसी को गंदा नहीं बोलते, किसी के लिए कुछ भी नहीं बोलते। इतना गाली सुन के रहते हैं। राहुल गांधी गाली देता है, ये केजरीवाल गाली देता है, मतलब हर इंसान गाली देता है, कोई भी कुछ बोल जाता है। मैं ये सब बर्दाश्त मेरे से नहीं होता। मैं देखते रहती हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आता है। मुझे इनकी जो भाषा है मुझे पसंद नहीं आता। इतना गंदा बोलता है, जिसका खाता है उसी को आँख दिखाता है। जो इसका जो ओवैसी जो बोलता है, वो जो मैं कहती हूँ, मैं एक ही बात कहती हूँ कि देश के प्रधानमंत्री ऐसा एक प्रधानमंत्री है जो सबको साथ, सबको विकास लेकर चल रहे हैं, सबके लिए उतना काम कर रहे हैं। ये किसी को ये नहीं देख रहे हैं कि कोई बड़ा है, छोटा है, ये है, वो है, और सभी के एक साथ काम कर रहे हैं। जितनी गरीब है, गरीब के लिए वो ज़्यादा ही काम कर रहे हैं। गरीब के लिए, हर गरीब के लिए मकान, रोटी, उसकी पेंशन, सब कुछ कर रखे हैं। 5 लाख की उसकी आयुष्मान कार्ड, वो सब कुछ बना रखे हैं। उसके हर इंसान के लिए वो काम कर रखे हैं। देखो कि जी जो इनकी जो 3 तलाक थी वो भी हटवाए, कि जो इनकी जो मुहम्मदन में जो लेडीज़ के साथ जो गंदा करता था, 3 तलाक करके हलाला करवाता था, ये करता था, वो करता था, 10 शादियाँ करता था, 10 बच्चे पैदा करता था, वो भी सब हटवा दिए। सब कुछ काम किए। 370 कितना काम किया उन्होंने, राम मंदिर बनाया, कितना काम, जो कि आपको सबके नज़र के आगे, आजकल किसी से छुपा नहीं रहता, सब कुछ सबके आगे है। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री जी के लिए इतना गंदा राहुल गांधी बोलता है। कहीं जलेबी बनवाता है, कहीं आलू से सोना बनवाता है, कहीं इसको कुछ कामयाब नहीं हो रहा है। इतना झूठा राहुल गांधी है, इतना झूठा लुच्चा। सोचता कहता है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, पढ़ा लिखा, पब्लिक के कहकर ठगेगा कि मैं जलेबी की फैक्ट्री लगाऊंगा। जलेबी की कोई फैक्ट्री होता है? जलेबी 2 से 3 दिन तक तो जलेबी ऐसा बन जाता है कि आज अगर अभी जलेबी बनाओ तो उसको अगर 2-4 घंटे के अंदर ना खाओ तो जलेबी अपने आप वो ख़राब हो जाता है। ठीक है, वो जलेबी इतना मूर्ख, देश के उनकी नाम भी पप्पू पड़ा हुआ है राहुल गांधी के। सोचो कि अगर देश के जो इसको तुम जो सब वोट देते हो, देशवासियों को बोल रही हूँ, जो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो और कांग्रेस वाले को सारे को राज्य में मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो, तो कान खोल कर सुन लो। ये राहुल गांधी के नाम पर, एक तो अगर जिस दिन राहुल गांधी बन गया ना, हमारा देश ऐसे गिरेगा कि आसमान पे है ऊपर, जो चांद पे गए ना वो नीचे पटकेगा नीचे, और देश हंसेगा कि इस देश का नेता पप्पू। सोचो, इतना ज़्यादा एक कॉमेडियन कि जिसको एक बात नहीं बोलने आते, 2री-3री क्लास के बच्चे भी इतना बढ़िया से बातें करता है, इसको कुछ बोलने नहीं आता राहुल गांधी के। ये काहे का पढ़ा लिखा, किस चीज़ का पढ़ा लिखा भाई? ऐसे पढ़ा लिखा से तो मूर्ख है कम से कम। अच्छा है जो गाँव घर के होता है उसको इतना दिमाग होता है, राजनीति के बारे में, घर चलाने के बारे में, देश चलाने के बारे में, उसको पास इतना दिमाग है। ये राहुल गांधी को देखकर हंसी आती है। जब ये आता है संसद में तो सब हंसता है इसको देख के, क्या क्या कॉमेडी। सबको ये लगता होगा, जब जैसे संसद में आता होगा सबको ये लगता होगा कि अब कॉमेडी क्या बोलेगा, सब हंसता है उस पर, राहुल गांधी पे। वो मेरे देश के प्रधानमंत्री बनेगा, छी, मैं थूकती हूँ ऐसे, उस पर थूकती हूँ कि जो इसको प्रधानमंत्री बनाना चाहती है और चाहता है देश में, उस पर मैं थूकती हूँ।
ये हमारे देश में कितने मूर्ख इंसान हैं, कितने अपने पैसे अपने कमाने के लिए, देश को लूटने के लिए उसको राहुल गांधी चाहिए कि देश को लूटे, देश में गुंडागर्दी करवाएं। देश में गुंडागर्दी इतना था, योगी जी आए हैं तो यूपी के ठीक कर दिए, और योगी जी के बहुत रहना जरूरी है अभी यूपी में इतना गदर मचा रहा था, इतना आतंक फैला रखा था, इतना चोर डकैत गुंडा इतना भर रखा था अखिलेश यादव ने, मुलायम सिंह ने इतना भर रखा था, मुलायम यादव ने इतना कर रखा था कि मत पूछो। यूपी में चलना मुश्किल था, ट्रेन से आती जाती थी यूपी में तो कहाँ चोर चढ़ जाए, डकैत चढ़ जाए, कहाँ लड़की को छेड़ दे, कहाँ लेडीज को खींच खींच के जंगल में ले जाता था। इतना गुंडागर्दी था अखिलेश के राज में। कार से अगर जा रहे हो अपना घर, अपने गाड़ी से जा रहे हो तो गाड़ी का रोक के उसके लेडीजों के जंगल में ले जाता था, गंदे काम करता था उसके पति के आगे, उसके भाई के आगे। इतना गुंडागर्दी था यूपी में, और सारा योगी जी ख़त्म कर रहे हैं, कर दिए हैं। थोड़ा बहुत रह गया 2-4% वो कर देंगे, सारा ख़त्म कर देंगे। आँख उठाने की किसी को वो नहीं रहेगा कि हाँ यूपी में आँख उठा के बोले। और योगी जी की आँख तुम दिखाता है देश वाले हो, और तुम मोदी जी की आँख दिखाता है। मैं आँख निकाल लूँगी जो मोदी जी या योगी जी की आँख दिखाएगा। ओवैसी का भी कर रही हूँ, ओवैसी के भाई छोटे मोटे हैं उसका भी कर रही हूँ। आँख उठा के देखेगा ना तुम, योगी जी का टकला बोलता है यूपी में आके। यूपी में आके तू देख तेरे को क्या हाल मैं करूँगी, देख तू बोल के देख, तेरे आँख निकाल लूँगी। और तुम हमारे तू कहता ऐसी तैसी, अरे तेरे को ऐसी तैसी कर दूँगी। तुम हमारे मोदी या योगी जी के तू ऐसे तैसे बोलता है, ये वो बोलता है, तो आँख निकाल के हाथ में तेरे दे दूँगी। वो वैसी तेरे आँख निकाल के और तेरे हाथ में दे दूँगी। तू जितना फड़फड़ाना है तू फड़फड़ा ले, समझा। ओवैसी के भाई छोटे के नाम लेता है ना कि छोटे तो कुछ नहीं सुनता। ओवैसी कहता है कि मैं छोटे को समझा रखा हूँ, नहीं तो छोटे ऐसे कर देगा वैसे कर देगा, वो किसी का ना सुनता। अरे वो छोटे ऐसे कि तैसे, उसको छोड़ देना 2 मिनट के, जो तू 15 मिनट मांगता है ना टाइम, उसको छोड़ दे 15 सेकंड के लिए, छोड़ दे अकेला। इतना हिम्मत है ना तो आना बिना सिक्योरिटी के, आना बिना वैसी ऐसी की तैसी के, आना। इतना हिम्मत है तो आना। मैं तेरे माँ ने दूध पिलाया है तो वो वैसी मैं तेरे को कर रही हूँ, तेरे माँ ने दूध पिलाया तो आना, आकर दिखाना। तू 15 सेकंड 15 मिनट मांगता है। तू गंद फैला रखा है, पूरा आतंक फैला रखा है देश में, सबके भड़काया जा रहा है। किसी को दलित कह के, किसी को ओबीसी कह के सबको भड़काया जा रहा है कि तू चाह रहा है देश में, तुम देश को बर्बाद करना चाह रहा है। देश को बर्बाद नहीं होने दूंगी। तू देश को बर्बाद करना चाहता है, वैसे सारे को भड़का रहा है। गरीब कह के, जितना मोदी जी गरीब के कर रहे हैं ना उतना तू करेगा। तू तो आकर देश को लूटेगा। जितना मोदी जी गरीब के लिए कर रहे हैं ना, कोई नहीं कर रहा है। गरीब को पता है जिसको उन्होंने दिया है ना वो ना कह दे, लेकिन उसको दिल ने, जिसने मोदी जी का खाया है पिया है, जिसका मकान में, जो मोदी जी के मकान में रहा है, उसको दिल क्या कहेगा, भगवान क्या कहेंगे, समझा। और तू ऐसी तैसी गदर मचवा रखा है वैसी, तेरी ऐसी की तैसी मैं तेरे को दिखाऊंगी। जो तू इतना गदर मचवा रखा है, तू गंदा बोलता है मोदी जी के लिए, योगी जी के, मैं तेरे को बता रही हूँ इस चैनल से, समझ रहा। तेरे की ऐसी की तैसी गलत बोलता है। इस देश में गदर मचवा रखा है, देश को सही ढंग से रहने न का। इतना अच्छा एक प्रधानमंत्री देश का मिला है, इतना बढ़िया प्रधानमंत्री की जिसको बाहर इतना इम्पोर्टेंस देते हैं, देश विदेश में सारे देशों की इनको, मोदी जी को इतना इज्जत करता है, इनको पैर में झुकता है। इनको आज किसी प्रधानमंत्री हमारे देश का है, हमारे देश का कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं है जिसका पैर में, विदेशों के मंत्री पैर में झुका है। एक मोदी जी पहला है जिसको पैर में झुका है, मंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक इनको पैर में हाथ देके इनको नमस्ते दुआ सलाम किया है, समझ रहा है। यही से जलन हो रही तेरे सबको कि मोदी के इम्पोर्टेंट इतना विदेशों में कैसे मिल रहा है। अरे वो अच्छे इंसान है, नेक इंसान है, उनके बोल बात बर्ताव अच्छी है, वो देश के हित में काम करते हैं, देशद्रोही नहीं है तेरे जैसे। तू देश को लूटना चाहता है वैसे तू देशद्रोही है, समझा। तुम देश में देश के तुम गदर मचवा रहा है। तुम मोदी जी गदर देश में नहीं मचवा रहे हैं। मोदी जी देश में देश के जोड़ के रख रहे हैं। वो कहते हैं सबके साथ सबके विकास। वो हर इंसान को एक जैसे देखते हैं, बस वो देखते हैं जो जितना गरीब है उसको वो आगे बढ़ाए। मोदी जी ये देखते हैं, गरीब को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और तुम गरीब को लूटना है, तुम गरीब को चूतिया बनाता है, गरीब को झूठ बोल कर चूतिया बनाता है। तू सब जितने गठबंधन पार्टी वाला है, ओवैसी है,
सारे गरीब को चूतिया बनाता है। केजरीवाल है, अखिलेश यादव है और तेजस्वी यादव है, सारे गरीब को चूतिया बनाता है। झूठ बोल बोल के राहुल गांधी है, झूठ बोल के खटाखट देंगे, खटाखट रुपया देंगे, खटाखट, और फटाफट भगा दिया सबको। खटाखट लिया, सांसद तो बना लिया। अरे सांसद तो तूने बना लिया, झूठ बोल के घर घर जाके पर्चा बांटा था राहुल गांधी ने कि 8,000 रुपया, 8,500 रुपया महीने में देंगे। तूने तो ले लिया, ठीक है, तू प्रधानमंत्री ने बना राहुल गांधी, लेकिन तेरा सांसद तो बन गया, तूने तो बना लिया अपने सांसद, उससे दिलवाना खटाखट रुपया। सबको बेवकूफ़ बनाया तूने। जितने बेवकूफ़ लेडीज बनी ना, अंदर अंदर रोती होगी कि आज मोदी जी के कम से कम वोट दे देते, ये सोचती होगी, देश में ये सोचती होगी कम से कम मोदी जी के वोट देते। ये राहुल गांधी तो शुरू से बेवकूफ़ बनाते आया। 70 साल से तेरा खटाखट कहाँ था, वो मशीन कहाँ था, आलू वाला, आलू से जो सोना बनाना, जिलेबी के फैक्ट्री बनाना, सारे तेरे। अरे इतनी फुद्दू वाला, इतनी बुजदिल अकल, इतनी बुजदिल अकल। मैं तो कहती हूँ कि इसकी माँ के सोनिया गांधी के कि तूने मदारी बना दिया अपना बेटा के घर में बिठा ले। तूने कांग्रेस को, कहते हैं कि कांग्रेस के पार्टी ही ख़त्म कर दिया। अब मैं तो कांग्रेस वाले को कहती हूँ कि अगर वोट जब तक तुम नहीं जीतेगा, जब तक राहुल गांधी के कमरे में बंद कर दो। राहुल गांधी के जब भी आए इलेक्शन तो कमरे में बंद रखो, जब भी कोई इलेक्शन तुम जीत पाओगे। राहुल गांधी ने कांग्रेस को ख़त्म कर दिया। कांग्रेस में जो भी अच्छे भी नेता था वो भी बेचारा ख़त्म हो गया सिर्फ राहुल की वजह से। और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा। मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ, कांग्रेस पार्टी के भी या गठबंधन पार्टी के भी, अगर जिसमें राहुल गांधी गया वहाँ से हारना ही हारना है, कोई नहीं जिता पाएगा। इसको कॉमेडी देखने सब आता है राहुल गांधी के, और हारना ही हारना है। और तुम कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाओगे। नहीं तो इलेक्शन होता है, जब तक इलेक्शन के प्रचार होती है, जब तक राहुल गांधी के एक कमरे में बंद रखो, एक कमरे में राहुल गांधी के बंद रखना पड़ेगा, जब भी कांग्रेस जीत पाओगे। मेरे दिल की बात है ये, या दिल के बात सुनो, नहीं तो कभी जीत ना पाओगे। कांग्रेस के वाले को कह रही हूँ, राहुल गांधी के तो कुछ बनना ही नहीं है, उसको तो कोई नहीं बनाएगा, क्योंकि उसकी इतनी छवि खराब हो गई है, इतनी अपने छवि खराब कर लिया कि उसको कोई नहीं प्रधानमंत्री बनाएगा, और नहीं उसको कोई देगा। और जो उसको वोट देगा ना, वो राहुल गांधी ही जैसा बेवकूफ़ होगा, पागल होगा, कॉमेडियन होगा। पूरे देशवासियों को कह रही हूँ, जो राहुल गांधी जैसे मूर्ख होगा वही राहुल गांधी को वोट देगा। ओके, जय श्री राम सभी के भाइयों और बहनों, देशवासियों सभी के जय श्री राम। मेरे फ्रेंड्स सभी को जय श्री राम।